दूसरा सवाल देखिए। दूसरा प्रश्न यानी पहला प्रश्न था नायका की बदलती अवधारणा और दास साहब महाभोज शीर्षक की व्यंजना प्रश्न ये शीर्षक क्या कह रहा है और क्या व्यंजित कर रहा है। महाभोज जो उपन्यास है उसका जो शीर्षक है वो क्या कह रहा है, तो इसको समझिए। महाभोज का मतलब है, एक था भोज और दूसरा है महाभोज। एक होता है भोज और एक क्या होता है महाभोज। भोज में वही आते हैं जो आमंत्रित, जिनको आप आमंत्रण देते हैं, यानी जो सीमित लोग हैं। भोज में कौन आएंगे? जो जो निमंत्रित हैं, जिनको कार्ड भेजा है आपने, जिनको बुलाया। लेकिन ये महाभोज है, महा भंडारा, कोई भी आओ प्रसाद पाओ। ठीक है, ये महाभोज है, महाभंडार। और महाभंडारा किसका है? राष्ट्र के संसाधनों की लूट, राष्ट्र के संसाधन की लूट मची है। राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट नहीं। ये किसकी लूट है? राष्ट्र यानी प्रजातंत्र की लूट, प्रजातंत्र की लूट यानी जीवंत राष्ट्र की लूट। जीवंत राष्ट्र को मारने का उपक्रम है। जीवंत राष्ट्र को मारने का उपक्रम सब लोग लगे हैं। और इसमें कौन कौन लोग लगे हैं? इसमें लगे हैं विधायिका के लोग। और विधायिका में कौन है? पक्ष और विपक्ष दोनों, पक्ष और विपक्ष दोनों लगे। पत्रकारिता भी लगी है, ये भी लूट में लगी हुई है। कार्यपालिका भी लगी, कार्यपालिका भी लगी, सब। और इसीलिए जो उपन्यास का जो अंतिम दृश्य है, अंतिम दृश्य में सब दृश्य में ये दिखाई देता है। डीआईजी भी पार्टी दे रहे हैं, नहीं पार्टी दे रहे हैं या नहीं? शराब का दौर चल रहा है और उनकी मैडम हीरे का सेट पहनी हुई है। कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर ये हीरे का सेट कहां से आया और क्यों आया। ठीक है, और सब लोग मिलकर किस पे चर्चा कर रहे हैं? भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा। जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है वो लोग क्या पार्टी कर रहे हैं। तो यानी, और दत्ता साहब ने भी जलेबी बनवाया है अभी, दत्ता साहब ने भी मिठाई का ऑर्डर दिया, ये भी पार्टी में मसरूफ है ना, सब लोग। और दास साहब तो है ही, दास साहब, लखन जीत ही चुका है, ये सब लोग लगे। जो पार्टी में नहीं, यानी कार्यपालिका के लोग, विधायिका के लोग, पत्रकारिता के लोग, ये महाभंडारा है। महाभंडारा चल रहा, सब अपने अपने स्तर पर। जो पार्टी में नहीं है, जो पार्टी यानी भंडारे में नहीं, नहीं वो कौन है? एसपी सक्सेना नहीं, एसपी सक्सेना जो सस्पेंड, क्या है? सस्पेंड है ना, सस्पेंड है। बिंदा जेल में है, बिंदा को जेल में भेज दिया गया। कौन जेल में जाएगा ये तय, जबकि ये अपराधी नहीं है, निरपराध है।
एक निरपराध व्यक्ति को बीसू की हत्या के केस में, और पत्रकारिता इसको और प्रशासन दोनों ने मिल करके तय कर दिया। तो ये जो भंडारा है, इसलिए मन्नू भंडारी कहती है कि ये लावारिस जो है, इसको तो गिद्ध नोचते हैं, बात सही है, लेकिन बीसू लावारिस तो नहीं है, लावारिस नहीं है। हमारा राष्ट्र तो लावारिस नहीं है, राष्ट्र 140 करोड़ का है, सबका है, कि लावारिस है, कुछ लोग नोचे इसको। हमारा जो भारत है, हमारा जो राष्ट्र है, जो प्रजातंत्र है, वो 140 करोड़ लोगों का है, वो कुछ लोगों का नहीं है कि वो नोचते रहे। तो ये जो महाभोज है, एक तरह के अंधेरे को सूचित करता है। अंधेरा, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। रेलवे के सेकंड क्लास में एसपी सक्सेना जा रहा है, आगजनी की फाइलें, या तो बीसू को मार दिया जाएगा या तो आग के हवाले कर दिया जाएगा। बीसू लोकतंत्र का प्रतीक है। बीसू किसका प्रतीक? लोकतंत्र का प्रतीक। उसका अपराध क्या था कि वो लोगों को जागरूक कर रहा था। वो बेरोजगार था, ट्यूशन पढ़ाता था, लोगों को जागरूक कर रहा था, और जागरूक कर रहा था तो लोग पसंद नहीं था, और राजनीति में भी जो ईमानदार हैं उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। तो एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, न एसपी सक्सेना को, न बिंदा को, न आज की जनता को। तो यही स्थिति है जिसके लिए राही मासूम रजा ने कहा था कि सांस भी लो तो अंधेरा दिल के अंदर उतरे। इतना अंधेरा, सांस भी लो तो अंधेरा दिल के अंदर उतरे। यारों, इस मैली चादर को किस पानी से धोएं? कौन सा ऐसा पानी हो, कौन सा ऐसी व्यवस्था है कि जिससे जनता, संविधान और लोकतंत्र बचेगा? यानी ये लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, आम आदमी के अधिकार की लड़ाई, और इसमें जो गायब है वो क्या है? गरीबी के नारे हैं। गरीबी मिटाने का स्लोगन है, लेकिन गरीबी मिटती नहीं। ये राजनीति जातिवादी भी है, दलित वर्ग का शोषण भी है। इस सबके बीच मध्य वर्ग क्या कर रहा है? मध्य वर्ग तटस्थ, पढ़ने वाला जो शिक्षित वर्ग है, महेश है, अखबार में पढ़ता है आगजनी को, हत्या को पढ़ता है, और पढ़ करके पन्ने पलट जाते हैं, और वो कहता है ओ हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन, और फिर पन्ने रद्दी की टोकरी और मेन पृष्ठ बदल दिया जाता है। ये जो एनार्की है, ये जो अंधेरा है, जिसके लिए मन्नू भंडारी ये कहना चाह रही हैं कि रावणी अंधेरे से अधिक गहरा है, साम्राज्यवाद के अंधेरे से, अंग्रेजी सत्ता के अंधेरे से भी अधिक गहरा है। इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। यदि महाभोज सांकेतिक रूप से अंधेरे को बताता है, निराशा को बताता है, और एक विशाल भंडारे को बताता है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता के सभी लोग आकंठ डूबे, और इनकी दृष्टि गिद्धों से भी तेज है। गिद्ध की भी दृष्टि तेज मानी जाती है, जहां भी लावारिस लाश होगा वो पहुंच जाते हैं, और कम से कम खा करके तृप्त हो जाते हैं। लेकिन मन्नू भंडारी कह रहे हैं कि ये ऐसे गिद्ध हैं जिनकी क्षुधा, जिनकी भूख कभी नहीं मिटती। आखिर ये जनतंत्र को कब से लूट रहे हैं, और क्यों लूट रहे हैं? क्योंकि वो लावारिस तो है नहीं, राष्ट्र का कोई ना कोई क्या है, वारिस, और ये सब जनता वारिस है। लेकिन समझ गए, यानी शीर्षक व्यंजित कर रहा है अंधेरे को, शीर्षक व्यंजित कर रहा है निराशा को, शीर्षक व्यंजित कर रहा है उस विशाल भंडारे को जिसमें सभी लोग जनतंत्र को, जीवित राष्ट्र को, राष्ट्र को, वारिस समाज को लूटने को लगे हुए। ठीक है, क्योंकि वही काम तो वो कर रहा है, बीसू और बिंदा। तो महाभोज शीर्षक की प्रासंगिक, या जो नामकरण है, एक ही बात है, शीर्षक वही तो नाम कहते हैं। देखिए, किसी शीर्षक का नामकरण या उसकी प्रासंगिकता
किसी शीर्षक का नामकरण एवं उसकी प्रासंगिकता कई बातों पर निर्भर करती है, कई बातों पर निर्भर करती है, कई तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, रचनाकार का उद्देश्य। रचनाकार कहना क्या चाहते हैं लोग, रचनाकार का उद्देश्य। दूसरा, रचना की व्यंजना, रचना कहती क्या है, या उद्देश्य, व्यंजना या उद्देश्य। ये रचनाकार क्या कह रहा है और रचना क्या कह रही है ना, दोनों दो बातें। रचना कह रही वो पाठक समझता है, रचनाकार हो सकता है कुछ और कहें, पाठक कुछ और समझे। ठीक है। तीसरी बात, कथा का केंद्रीय चरित्र। कथा इस पर भी आधारित होता है, कथा का केंद्रीय चरित्र। जैसे प्रसाद के यहाँ स्कंदगुप्त, केंद्रीय हीरो ही रचना का शीर्षक है। यशपाल के यहाँ दिव्या, यानी उनका जो कैरेक्टर है वही शीर्षक है। यशपाल के यहाँ दिव्या। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शीर्षक परिस्थितियों पर भी आधारित हो सकता है। शीर्षक परिस्थितियों पर भी आधारित हो सकता है। शीर्षक परिस्थितियों पर भी आधारित हो सकता है। जैसे आषाढ़ का एक दिन, जैसे आषाढ़ का एक दिन, पैराचिन्ह करके लिखिए। अर्थात शीर्षक प्रतीकात्मक, बिंबधर्मी, व्यंजनाधर्मी, प्रतीकात्मक, बिंबधर्मी, व्यंजनाधर्मी और संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त मतलब छोटा होता है। इसलिए नाम जितने भी रखे गए वो कैसे रखे गए, छोटा। नहीं, नाम बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, लोग छोटा कर देंगे। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इतना लोग कहाँ बोलता है, निराला ही बोलता है। मैथिली शरण गुप्त तो केवल गुप्त बोलता है, गुप्त जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो या तो एमपी द्विवेदी हो जाएंगे, नहीं, या फिर केवल द्विवेदी हो जाएंगे। हाँ, रणछोड़ दास श्यामल दास चाचर, फिल्म आई थी ना एक, हाँ, तो उसको लोग रैंचो कर दिया, है ना। तो बड़ा नाम रखेंगे तो क्या होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लोगों ने डीडीएलजी कर दिया। बड़ा नाम लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए ज्यादातर शीर्षक क्या, हाँ, सच्चिदानंद, बहुत सारे लोग हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, तो लोगों ने अज्ञेय कर दिया। ठीक है। तो शीर्षक हमेशा कैसा होता है, संक्षिप्त बेहतर होता है, बिंबधर्मी होता है, व्यंजनाधर्मी होता है और प्रतीकात्मक। पैरा चेंज करके लिखे। महाभूत शीर्षक में उपरोक्त सभी गुण उपस्थित, उपरोक्त सभी गुण उपस्थित है। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से कथाकार ने यह संकेत किया है कि विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता संगठित होकर, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता संगठित होकर जीवित जनतंत्र को नोच रहे हैं, जीवित जनतंत्र को नोच रहे हैं। पत्रकारिता संगठित होकर जीवित जनतंत्र को नोच रहे हैं। पूर्ण विराम। गिद्ध भी लावारिस लाश को नोचते हैं, गिद्ध भी लावारिस लाश को नोचते हैं, गिद्ध भी लावारिस लाश को नोचते हैं, परंतु गिद्ध भी लावारिस लाश को नोचते हैं, परंतु जनतंत्र को नोचने वाले ये सभी घटक, जनतंत्र को नोचने वाले ये सभी घटक लावारिस और वारिस का भेद भी नहीं जानते, लावारिस और वारिस का भेद भी नहीं जानते। इसमें नेता, अफसर और पत्रकार, इसमें नेता, अफसर और पत्रकार, नेता, अफसर और पत्रकार की ऐसी दुर्भी संधि है, ऐसी दुर्भी संधि है जिसमें बीसू जैसे लोकतंत्र के प्रहरी की हत्या की जाती है, कि ऐसी दुर्भी संधि, दुर्भी मतलब गलत संधि है, दुर्भी संधि है, जिसमें
बीसू जैसे लोकतंत्र के प्रहरी की हत्या की जाती है तथा अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर बिंदा को जेल में डाल दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी के प्रतीक बिंदा को जेल में डाल दिया जाता है। कर्मठ प्रशासक एसपी सक्सेना को सस्पेंड कर निलंबित कर दिया जाता है। कर्मठ प्रशासक एसपी सक्सेना को निलंबित कर दिया जाता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह प्रबंधित है, पूरी तरह प्रबंधित है तथा नियंत्रित है। प्रबंधित है और नियंत्रित है। कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, ये सब पता है। पत्रकारिता और पुलिस रिपोर्ट शोषण के उपकरण है। पत्रकारिता और पुलिस रिपोर्ट शोषण के उपकरण। दलित प्रधान दिखने वाली इस राजनीति में दलितों का ही शोषण हो रहा है। दिखने वाली राजनीति में दलितों का ही शोषण हो रहा है। पैरा चेंज करके लिखे। अर्थात महाभोज गिद्धों का जमघट है। महाभोज गिद्धों का जमघट है जो जीवित राष्ट्र के मूल्यों और संभावनाओं को लूट रहा है। जो जीवित राष्ट्र की मूल्यों और संभावनाओं को लूट रहे हैं। इनकी दृष्टि गिद्धों से भी तेज है। लूट रहे हैं, नोच रहे हैं। इनकी दृष्टि गिद्धों से भी तेज है। इनकी भूख आज तक भी शांत नहीं हो रही। इनकी भूख आज तक भी शांत नहीं हो रही। रचना के अंत में सभी महाभोज में शामिल है। रचना के अंत में सभी महाभोज में शामिल है। महाभोज अंडरकोट महाभोज में शामिल है। तो रचना करके लिखे, यह एक ऐसा अंधेरा है, यह एक ऐसा अंधेरा है, यह एक ऐसा अंधेरा है जिसमें मध्यकालीन रावणी अंधेरे से तथा आजादी से पहले साम्राज्यवादी अंधेरे से अधिक अंधेरा है। आजादी से पहले साम्राज्यवादी अंधेरे से अधिक अंधेरा है। इस अंधेरे के नायक ही खलनायक, इस अंधेरे के नायक ही खलनायक और खलनायक ही नायक, नायक ही खलनायक है और खलनायक ही नायक। राही मासूम रजा कहते हैं, सांस भी लो तो अंधेरा दिल के अंदर उतरे। सांस भी लो तो अंधेरा, राही मासूम रजा कहते हैं, सांस भी लो तो अंधेरा दिल के अंदर उतरे। यारों इस मैली चादर को किस पानी से धोएं। इतना अंधेरा है कि कहीं कोई रोशनी नहीं। सांस भी लो तो अंधेरा दिल के अंदर उतरे। यारों इस मैली चादर को किस पानी से धोएं। यानी अंदर और बाहर दोनों अंधेरा है। पैरा चेंज करके लिखिए, रोशनी की किरण के रूप में, रोशनी की किरण के रूप में, रोशनी की किरण के रूप में एसपी सक्सेना का आत्मविश्वास, एसपी सक्सेना का आत्मविश्वास तथा बिंदा का विद्रोह, बिंदा का विद्रोह अपनी संभावित नियति के साथ मौन है। अपनी संभावित नियति के साथ मौन है। अपनी संभावित नियति के साथ मौन क्रियाशील है। ब्रैकेट में लिखिए 1979 से लेकर आज तक। ब्रैकेट में लिखिए 1979 से लेकर आज तक। 1979 से लेकर आज तक। शीर्षक लिखिए, शीर्षक की प्रासंगिकता, शीर्षक की प्रासंगिकता बनावट, बुनावट और व्यंजना में, बनावट, बुनावट और व्यंजना में 21वीं सदी में भी ध्वनित हो रहा है। 21वीं सदी में भी ध्वनित है।
21वीं सदी में भी ध्वनित हो रहा है। तो ये था आपका महाभोज, पढ़ा आपने। बनावट मतलब संवेदना और शिल्प। बनावट और बुनावट का मतलब क्या है? संवेदना और शिल्प में, और उसका प्रभाव में संवेदना और शिल्प।